वेलकम टू सिविल्स ओनली 2020-21 की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम का ये हमारा दूसरा पार्ट है। और जिस किसी ने भी पहला पार्ट ना देखा हो वो उसको देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड पीडीएफ आपको सिविल्स ओनली की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो सरकार ने 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा की थी। इसी के अंतर्गत सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप योजना के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मेन मोटिव था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करना। आयुष्मान भारत के दो मेन कंपोनेंट डिसाइड किए गए थे, जिसमें पहला कंपोनेंट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्थापित करना, और इसी का जो दूसरा कंपोनेंट के रूप में क्या किया गया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकार द्वारा जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनको 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार की सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। तो अभी हाल ही में सितंबर 2021 में सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ही एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। इसका मेन मोटिव है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक 14 अंकों की हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराना। जिससे क्या फ़ायदा होगा, इसका मेन मोटिव है कि इससे क्या होगा कि जब भी किसी को भी कोई भी बीमारी होती है तो वो उस हेल्थ आईडी के थ्रू अपना पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड में सब कुछ शामिल होगा, जैसे जब भी कोई बीमारी हुई है तो किस डॉक्टर से दवा ली गई है, किस डॉक्टर ने कौन कौन से परीक्षण किए हैं, और इसके साथ साथ उनको कितनी लंबी अवधि तक दवाइयाँ दी गई हैं ना, तो इस सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसके मंत्रालय की बात करें तो इसको परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। और इसका जो मेन मोटिव है वो वही है कि जो जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराना, जिससे उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो इसको क्या किया था सरकार ने, इससे पहले 15 अगस्त 2020 को ही पीएम ने इसकी घोषणा की थी, और इसको पहले से ही 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा था। ठीक है, और इसको अभी सरकार द्वारा और भी विस्तार किया गया है। ओके, तो चलिए हम अपनी अब नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। ग्राम उजाला स्कीम की शुरुआत सरकार द्वारा मार्च 2021 में की गई है। और अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो देखिए, सरकार ने 2015 में उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका मेन मोटिव था कि लोगों तक क्लीन एनर्जी की पहुंच स्थापित करना। और जो हमारा सतत विकास लक्ष्य जो 7 है, जिसमें डिसाइड किया गया है कि सस्ती, विश्वसनीय और मॉडर्न एनर्जी सेवाओं तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसी के कंटिन्यूएशन के रूप में अभी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, और ये ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। और इसका मेन मोटिव है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक एलईडी बल्बों के वितरण को सुनिश्चित करना, जिससे न केवल लोगों की स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित हो, बल्कि इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी सहायता मिल सके। ओके, तो इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो लाभ लेने के लिए जो भी पात्र होगा, तो उसमें सबसे मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि उसको किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनसे उसके पास कोई भी एक कनेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके आइए रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। तो इस स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को 5 एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे, 7 या 12 वाट के 5 एलईडी बल्ब। ठीक है, जिनकी जो कॉस्ट सरकार द्वारा डिसाइड की गई है वो पर बल्ब 10 रुपये डिसाइड की गई है। ठीक है, और एक परिवार को मैक्सिमम 5 एलईडी बल्ब ही प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। ओके, इससे पहले इसके जो इसका पहला फेज है उसके तहत जो आरा, बिहार का आरा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में और पश्चिमी गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में इसको पहले चरण को शुरू किया गया है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट से वित्त पोषित किया जाएगा, और इस तरह से ये प्रोग्राम भारत में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम होगा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्कीम से चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो अभी हाल ही में इसको नवंबर 2021 में शुरू किया गया है, और इसको जो शुरू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो इंस्टीट्यूशन है, वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस स्कीम का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो सरकारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको भी जगह दी जाए।
तो इसी क्रम में इसको आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं तो इनमें केवल जैसे बैंक या इंश्योरेंस कंपनियां, ये म्यूचुअल फंड, इन्हीं का अभी तक वर्चस्व बना रहता था। मतलब यही सभी लोग ये प्रतिभूतियों को खरीदते थे या इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अभी सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया, जिसका मेन मोटिव ये कि इसमें अब जो आम निवेशक हैं वो भी आएँ और इसमें निवेश करें। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो भी इस प्रतिभूति में निवेश करना चाहेगा तो उसके लिए आवश्यक है कि वह आरबीआई के साथ एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलेगा और जिसके तहत वो अपना इन प्रतिभूतियों में ट्रेड कर सकता है। चलिए कुछ इससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड का ट्रेड किया जाएगा। ओके, और ट्रेजरी बिल और बॉन्ड के बीच अंतर क्या होता है, देखो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए इशू की जाती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए जो इशू की जाती है उसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। ओके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा बिल, मतलब जो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों को ही इशू किया जा सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा केवल और केवल बॉन्ड को ही इशू किया जा सकता है, जिसको राज्य विकास ऋण भी कहा जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने वाला फैक्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों को इशू कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल बॉन्ड को ही इशू कर सकती है। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है कृषि उड़ान 2.0। ओके, तो देखो अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो काफ़ी लंबे समय से सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसानों की इनकम को 2022 तक डबल कर दिया जाएगा। उसी क्रम में सरकार द्वारा बहुत सी पहल शुरू की गई हैं, जिसमें अभी कुछ समय पहले अगस्त 2020 में ही किसान रेल की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। इसी में एक और पहल की गई थी जो कृषि लॉजिस्टिक्स के लिए ही है कि सरकार द्वारा किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत की गई, जिसका मेन मोटिव है कि इस एप्लीकेशन के द्वारा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कृषि उपजों के परिवहन के लिए वहाँ से व्हीकल को हायर कर सकते हैं। ओके, कहाँ से, किसान रथ मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो अभी इसी को कंटिन्यूएशन करते हुए, मतलब कृषि लॉजिस्टिक को और भी मजबूत बनाने के लिए अभी सरकार ने अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की है, और ये नागरिक विमानन मंत्रालय की पहल है। और इसका मेन मोटिव है कि जो हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को और भी सुगम बनाना। और इस जो कृषि उड़ान 2.0 का मेन फोकस एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और आदिवासी क्षेत्रों को रखा गया है। ओके, तो इससे पहले भी अगर इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स में देखें तो इसमें अभी जो अगस्त 2020 में सरकार ने कृषि उड़ान स्कीम की शुरुआत की थी, और उसी के कंटिन्यूएशन के रूप में कृषि उड़ान 2.0 की अभी ये शुरुआत की गई। ओके, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो देखो अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी सरकार द्वारा 2017 में लाई गई थी, तो उसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक जो हेल्थ सेक्टर है उसमें खर्च करना चाहिए, और वो इसको जो है टाइम बाउंड मैनर में इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, लगभग 1.15% ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है। और दूसरा, अभी हाल ही में जो कोविड का फेज चल रहा है, इससे क्या हुआ कि भारत में न केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस का पता चला, बल्कि इसको मजबूत किए जाने के लिए भी सभी का ध्यान आकर्षित हुआ है ना। तो इसी के क्रम में भी सरकार ने अक्टूबर 2021 में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया, और जिसका मेन मोटिव है कि देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना। ठीक है, इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो इस अभी क्या जो 2021-22 का जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इस योजना की घोषणा की थी, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने की इसकी जो टोटल टाइम पीरियड है उसको 6 साल डिसाइड किया गया है। मतलब इसको 2025-26 तक के लिए अभी इम्प्लीमेंट करने का टाइम इसका डिसाइड किया गया है। और इसके तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विभिन्न लैब और क्रिटिकल केयर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। तो आज इस सेशन में हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस की। अब हम
जो बची हुई जो भी स्कीम्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।